वेलकम टू विद्याकुल एकेडमी। विद्याकुल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्याकुल एकेडमी में आपके लिए स्टैटिक जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चलाई जा रही है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पिछली वीडियो में कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बुक, मतलब एक बुक उठाया जाएगा। यानी कि जैसे कि इस बार देखिए हम लोग ये टीसीएस की बुक उठा रहे हैं स्टैटिक जीके के लिए, और इस टीसीएस की बुक को हम लाइन वाइज यानी कि चैप्टर वाइज इसका एक एक चैप्टर तैयार करते चलेंगे ताकि हमारी जो है आज जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें हमारे स्टैटिक जीके मजबूत से मजबूत रहे। तो चलिए अपने स्टैटिक जीके को बेहतर से बेहतर बनाते हैं और पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हमारा ये है, पहला चैप्टर है पहले चैप्टर में हम बात करेंगे यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल। इस सूची में यानी कि आपको बताया जाएगा कि भारत के जो विश्व धरोहर स्थल है वो यूनेस्को सूची में जो शामिल है वो कितने हैं, कितने हैं। तो हम बात करेंगे इस सूची में भारत के कुल 42 धरोहर स्थल शामिल है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर शामिल है। यानी कि कितने हैं जो धरोहर स्थल शामिल है वो 3 पार्ट में है। सांस्कृतिक कुल अगर पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि बताइए कुल कितने धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, यानी कि भारत के कुल कितने विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को सूची में शामिल है। तो कुल कितने हैं 42। कुल कितने हैं 42। अगर पूछ लिया बताइए सांस्कृतिक कितने हैं तो कितने हैं 34। कितने हैं 34। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए प्राकृतिक कितने हैं तो प्राकृतिक हमारे हैं 7। कितने हैं 7। और अगर पूछा बताइए मिश्रित कितने हैं तो मिश्रित हमारे हैं 1। तो हम बढ़ते हैं सांस्कृतिक की तरफ कि देखते हैं वो 34 है तो है कौन से। पहला वाला हमारा है आगरा का किला। आगरा का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट पे लिखते हैं। आगरा का किला ये कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। यह कब शामिल हुआ था, यह हुआ था 1983 में। यह हुआ था 1983 में। हम आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इससे कि आगरा का जो किला है भारत में अकबर द्वारा निर्मित पहला किला। यानी कि अगर पूछा जाए कि बताइए भारत में पहला किला कौन सा था तो वो था आगरा का किला। और किसके द्वारा निर्मित हुआ था, वो हुआ था अकबर के द्वारा। ये देखिए इसका फिगर ये रहा। फिर अगला हम देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हमारा दूसरा है। और ये कहां है, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये कब शामिल हुआ था 1983 में। उसके बाद हमारा आता है एलोरा की गुफाएं। क्यों, कौन सा आता है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये कब शामिल हुआ 1983 में। उसके बाद आता है हमारा ताजमहल। क्या आता है, ताजमहल। ताजमहल हमारा किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। और कब शामिल हुआ 1983 में। उसके बाद आता है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर हमारा है कोणार्क में। कहाँ है, सूर्य मंदिर कोणार्क, यानी कि कहाँ है, उड़ीसा में। और ये कब शामिल हुआ 1984 में। सूर्य मंदिर का अगर हम सूर्य मंदिर की हम बात करें तो इसका ये रहा फिगर। ये सूर्य मंदिर है। ये किसके द्वारा, अगर पूछा जाए कि बताइए सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, नरसिंह वर्मन द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो है वो है हमारा गोवा, कहाँ है, तमिलनाडु में है। और कहाँ, कब शामिल हुआ था 1984 में। कब हुआ था शामिल, 1984 में। और ये महाबलीपुरम जो है इसे हम पंचरथ मंदिर भी कहते हैं। इसका ये रहा फिगर। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ये पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है वो किसके द्वारा बनवाया गया था तो इसका निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। और इसे एक अन्य नाम यानी कि पंचरथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट कहाँ स्थित है, गोवा में। और कब शामिल हुआ 1986 में। उसके बाद आता है खजुराहो स्मारकों का समूह। खजुराहो स्मारकों का समूह जो है वो खजुराहो स्मारकों का समूह तो यहाँ है। खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कब शामिल हुआ 1986 में। कब शामिल हुआ 1986 में। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा। उसके बाद ये रहा खजुराहो, ये रहा इसकी मूर्ति खजुराहो की। और अगर खजुराहो के स्मारक ये रहे। अगर हम बात करें हम्पी में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह
ये है कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब ये शामिल कब हुआ, 1986 में। हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सा, सूर्य मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अजंता की गुफाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए, इसमें हम्पी में स्मारकों का समूह, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कर्नाटक में स्थित है, ये शामिल हुआ था 1986 में। और दूसरी बात ये कि इसकी जो स्थापना है वो कृष्णदेव राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कृष्णदेव राय द्वारा। और उसके बाद ये अगर 50 आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 50 रुपए के नोट पे किसका स्मारक बना है, तो ये हम्पी का स्मारक है, जो ये रहा। 50 रुपए के नोट पे किसका बना है स्मारक, हम्पी का स्मारक। उसके बाद देखते हैं अगला पेज, अगला देखते हैं 10 हुए, 10वां देखिए, 10वां, ये 10वां लास्ट है। 10वां इसमें फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कब शामिल हुआ, 1986 में। फिर अगला देखते हैं, अगला है हमारा, अगला है पदाक्कल में स्मारकों का समूह। पदाक्कल में इंपॉर्टेंट है ये भी, पदाक्कल में स्मारकों का समूह जो है ये कहां स्थित है, कर्नाटक में। और कब शामिल हुआ था, 1987 में। कब शामिल हुआ था, 1987 में। इसमें देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पदाक्कल में स्मारकों का जो समूह है उसमें कितने जैन मंदिर है, तो उसमें जैन मंदिरों की संख्या जो है वो 9 है। कितना है, 9। लेकिन अगर पूछ लिया बताइए कितने हिंदू मंदिर हैं, तो उसमें है हिंदू मंदिर 1। इसे एक अन्य नाम यानी कि इसे विरूपाक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं। किसकी गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफाएं हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। और ये कब शामिल हुआ, 1987 यानी कि 1987 में। ये देखिए एलिफेंटा की गुफाओं का चित्रण यहाँ किया गया है। देखिए ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। एलिफेंटा की गुफाएं कुछ इस प्रकार बनी है। ये रहा, देखिए कि गुफा का द्वार भी दिख रहा होगा आपको, ये इसका चित्रण ये रहा। फिर उसके बाद है ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। ये शामिल कब हुआ था, 1987, 2004, 1987 और 2004। उसके बाद है हमारा सांची में बौद्ध स्मारक। सांची में बौद्ध स्मारक, ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कब शामिल हुआ, 1989 में। उसके बाद है हमारा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, वो स्थित है दिल्ली में। और कब शामिल हुआ, 1993 यानी कि 1993 में। उसके बाद आता है कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार हमारा कहाँ स्थित है, दिल्ली में। और ये कब शामिल हुआ, 1993 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो आता है ये हमारा भारत का पर्वतीय रेलवे। भारत का पर्वतीय रेलवे हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। ये जो तीनों भारत के पर्वतीय रेलवे हैं, इनको हम कहाँ शामिल किया गया है, विश्व की धरोहर सूची में। विश्व की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे इसका चित्रण किया गया है। भारत का पर्वतीय रेलवे का दृश्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये इसका चित्रण किया गया है। उसके बाद आता है अगला 18 नंबर है हमारा बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। ये कहां स्थित है, बिहार में। कब शामिल हुआ, 2002 में। उसके बाद आता है भीमबेटका के रॉक शेल्टर। भीमबेटका के रॉक शेल्टर, ये कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। और कब शामिल हुआ, 2003 में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर का हम चित्रण करें तो ये देखिए, ये है भीमबेटका के रॉक शेल्टर का चित्रण, ये रहा। उसके बाद है हमारा छत्रपति शिवाजी, यानी 20 नंबर हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस। ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कब शामिल हुआ, 2004 में। फिर अगला वाला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। और कब शामिल हुआ, 2004 में। अगला हम बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं लाल किला। लाल किला जो कि बहुत फेमस है, ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछेगा आगरे का किला तो वो कहाँ होगा, आगरे में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया लाल किला तो वो कहाँ होगा, दिल्ली में। कहाँ होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए। ये होगा आपका दिल्ली में। और कब शामिल हुआ, 2007 में। और लाल किला को किसने बनवाया था, अगर हम बात करें आगरे के किले को, तो उसको किसने बनवाया था, अकबर ने। लेकिन अगर बात की जाए लाल किला किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। कब बनवाया था, 1638 में। उसके बाद आता है हमारा जंतर मंतर। 23 नंबर है हमारा जंतर मंतर, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। अगर आप बात करेंगे एक और जंतर मंतर है, वो दिल्ली में है। लेकिन ध्यान रखिएगा वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। लेकिन ये जो जयपुर यानी कि जो राजस्थान का है,
वो जंतर मंतर हमारा शामिल है। ये कब हुआ, शामिल कब हुआ, 2010 में। उसके बाद है हमारा राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले सिंपल सी बात है, राजस्थान में कब शामिल हुआ था, 2013 में, 2013 में। अब हम बात करते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले की, इसको इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे। तो है देखिए चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला, और ये झालावाड़ में गागरोन किला, जयपुर में आमेर किला, और जैसलमेर में जैसलमेर किला। यानी कि अगर बात किया जाए राजस्थान के पहाड़ी किले तो ये है राजस्थान के पहाड़ी किलों का चित्रण। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने किले हैं, तो 1 2 और कितने, 3 4 5 और 6, यानी कितने किले हो गए, 6। ये इनका, इन किलों का यहाँ से देखिए नाम मेंशन किया गया है। फिर अगला हम देखते हैं रानी की वाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रानी की वाव यानी कि ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। और ये कब शामिल हुआ, 2014 में। कब शामिल हुआ, 2014 में। ये रानी की वाव का मंदिर का चित्रण है। इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें जो मंदिर है वो कैसे दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। रानी की वाव के बाद 26 नंबर हमारा नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है, बिहार में। ये कब शामिल हुआ, 2016 में। उसके बाद है हमारा 27 नंबर लेक काबूसियर का स्थापत्य कार्य। ये कहाँ है, चंडीगढ़ में। कब शामिल हुआ, 2016 में। उसके बाद है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 28 नंबर अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो है, गला थोड़ा खराब है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो है वो कहाँ है, गुजरात में। कब शामिल हुआ, 2017 में। कब शामिल हुआ, 2017 में। देखिए इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अहमद शाह ने। किसने करवाया था, इसका निर्माण सुल्तान अहमद शाह ने करवाया था। उसके बाद है हमारा अगला हमारा ये है कि बताइए मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इन्वेंशन ये कहाँ स्थित है, तो ये है हमारा मुंबई में। कब शामिल हुआ, तो ये शामिल हुआ हमारा 2018 में। उसके बाद है हमारा 30 नंबर जयपुर शहर। बहुत ही फेमस शहर है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट में क्लिक करेंगे क्योंकि इतना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार प्रश्नों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रश्न पत्रों में। देखिए जयपुर शहर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कब शामिल हुआ, 2019 में। ये देखिए इसको एक और नाम, इसको क्या कहते हैं, इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जयपुर को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए गुलाबी शहर के नाम से कौन सा राज्य यानी कि कौन सा शहर जाना जाता है, तो कौन सा शहर है, जयपुर। देखिए ये रहा जयपुर का चित्रण। उसके बाद है हमारा 31 नंबर काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। और कब शामिल हुआ, 2021 में। ये रहा रामप्पा मंदिर का चित्रण। उसके बाद देखते हैं हम 32 नंबर है हमारा धोलावीरा एक हड़प्पा। धोलावीरा एक हड़प्पा गुजरात शहर। एक हड़प्पा शहर कहाँ है स्थित, गुजरात में। कब हुआ इसका, कब ये शामिल हुआ, 2021 में। कब शामिल हुआ, 2021 में। उसके बाद है शांति निकेतन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये। शांति निकेतन ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कब शामिल हुआ 2023 में। कब शामिल हुआ, 2023 में। और देखिए इसकी स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसने की थी शामिल, ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटोज है और ये शांति निकेतन है। ये कब शामिल हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1901 में। 22 दिसंबर 1901 को। उसके बाद देखते हैं अगला होयसल के पवित्र मंदिरों का समूह। होयसल के पवित्र मंदिरों का समूह जो है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और कब ये शामिल हुआ, 2023 में। ये देखिए होयसल के पवित्र मंदिरों का समूह है, इसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। फिर बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला देखिए ये हमारा था सांस्कृतिक वाला हमारा हो गया है खत्म। यानी कि अगर बात करें सांस्कृतिक में कितने धरोहर स्थल शामिल है, तो वो है 34। तो 34 हम खत्म कर लिए। अब हम बढ़ते हैं प्राकृतिक की तरफ। किसकी तरफ, प्राकृतिक की तरफ। तो हमने बताया था प्राकृतिक कितने हैं, प्राकृतिक हमारे हैं 7।
पहला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। कांजीरंगा उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985, सॉरी ये कब शामिल हुआ था? 1985 में। ये देखिए काजीरंगा विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 2/3 गैंडों की आबादी यहीं रहती है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए गैंडे का चित्रण भी किया गया है यहाँ पे जो है एक सिंग वाले गैंडे बहुत ही मतलब ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। उसके बाद है दूसरा हमारा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ है? असम में। इसके ये कब शामिल हुआ? 1985 में। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कब हुआ हमारा? ये कहाँ है? राजस्थान में। ये कब शामिल हुआ? 1985 में। उसके बाद हमारा 4th नंबर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है हमारा पश्चिम बंगाल में है और ये कब शामिल हुआ? 1985 में, 87 में। उसके बाद हमारा नंदा देवी और ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये देखिए सुंदरवन, ये जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये फेमस है अपने अत्यंत मतलब जैसे कि विलुप्त हो रहे प्रजाति जैसे कि शेर, चीता, पेड़ पौधे, फूल, मतलब ये अपनी रमणीयता यानी कि अपनी अत्यंत रमणीयता सुंदरता के लिए बहुत ही ज्यादा ये सुंदरवन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। उसके बाद है 5वां नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये है हमारा उत्तराखंड में और ये शामिल हुआ 1988 और 2005 में। उसके बाद है हमारा पश्चिमी घाट, ये है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में। उसके बाद ये शामिल हुआ 2012 में। लास्ट है हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, कब शामिल हुआ? 2014 में। तो जैसा कि आप लोग पता है एक था सांस्कृतिक, एक प्राकृतिक, एक मिश्रित। सांस्कृतिक कर लिए, प्राकृतिक कर लिए, अब आते हैं हमारा लास्ट जो बचा है एक ही है, वो क्या है? मिश्रित। क्या है? मिश्रित। तो हम बात करते हैं मिश्रित में। तो मिश्रित में ये था हमारा ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है हमारा सिक्किम में और ये क्या कहते हैं कब शामिल हुआ? 2016 में। ये देखिए उत्तरी भारत, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तरी भारत सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में मैदानों, घाटियों, झीलों, ग्लेशियर और प्राचीन जंगलों से ढके शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों की एक अनूठी विविधता शामिल है, जिसमें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा भी शामिल है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए माउंट कंचनजंगा कहाँ शामिल है, तो वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक था टीसीएस एंड टीसीएस पद्धति पे आधारित जो बुक है उस किताब का पहला चैप्टर था। हम जानना चाहेंगे कि हम कमेंट में जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।